क्या सच में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पहुंचकर भय समाप्त हो जाता है, जहाँ मृत्यु का डर नहीं होता, जहाँ भविष्य की चिंता नहीं होती, जहाँ सम्मान अपमान का डर भी नहीं होता? उपनिषद कहते हैं हाँ, ऐसी जगह है। वह स्थान कहीं बाहर नहीं है, वह एक ध्वनि है, साउंड है, एक कंपन है, वाइब्रेशन है, एक बीज है। और उस बीज का नाम है ओंकार, ओम। आज हम एक गहरे श्लोक को समझेंगे जो कहता है कि जो मनुष्य ओम में निरंतर स्थित होता है उसे कहीं भी भय नहीं होता। युंजित प्रणवे चेत प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम वित्ते क्वचित। अर्थात चित्त को ओंकार में स्थित करो, क्योंकि ओम ही निसंदेह ब्रह्म है। जो निरंतर ओम में स्थित है उसे कहीं भी भय नहीं होता। पहले हम समझते हैं कि भय क्यों है। भय तब होता है जब मैं शरीर को ही, अपने शरीर को मैं मानकर चलता हूं। मैं अपने अंदर की विचारों को असली मैं मानता हूं। मैं अपनी पहचान को नाम रूप समाज से जोड़कर देखता हूं, तभी भय होता है। शरीर मरणशील है, इसलिए मृत्यु का भय है। विचार बदलते रहते हैं, इसलिए असुरक्षा का भय है। रिश्तों में बदलाहट होती है, इसलिए अकेलेपन का भय है। हम अस्थिर चीजों में, जो चीजें क्षणभंगुर हैं, उसमें स्थिरता ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, इसलिए भय बना होता है। अब ओम क्या है? ओम है संपूर्ण अस्तित्व, जो था, जो है और जो होगा, कभी नहीं बदलता। शास्त्र कहता है प्रणव ब्रह्म। इसका अर्थ है ओम ही वह परम सत्ता है जो सबको आधार है। अब इस बात को गहराई समझते हैं कि भय किसे लगता है। शरीर को लगता है? नहीं। विचार को लगता है? नहीं। भय शरीर और विचार को नहीं लगता। भय अहंकार को लगता है, जो खुद को अलग समझता है, जो कहता है कि मैं अलग हूं, इस अस्तित्व से मैं अलग हूं। ओम का ध्यान धीरे धीरे इस अलगाव को बिल्कुल ही अलग कर देता है। जब मनुष्य ओम में स्थिर होता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सब में है। और जहां द्वैत समाप्त होता है वहीं पर भय भी समाप्त हो जाता है। अब सवाल है कि इसे जीवन में कैसे उतारें। तो पहले शांत होकर बैठना सीखिए, धीरे से ओम का उच्चारण करें और कंपन को महसूस करें। ध्वनि के बाद का मौन सुनना है, और वही असली प्रवेश द्वार है। धीरे धीरे जप से ध्यान में जाएं, ओंकार का जप करें। ओंकार के जप से आप धीरे धीरे ध्यान में उतरेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप जप नहीं करेंगे, ओम स्वयं भीतर गूंजेगा। और एक क्षण ऐसा आएगा जब केवल सिर्फ मौन बचेगा, और वही निर्भय होने का क्षेत्र है। जो व्यक्ति ओम में नित्य स्थित है उसे मृत्यु परिवर्तन लगती है, अंत नहीं। उसे अपमान हवा जैसा लगता है, उसे हानि लाभ खेल के जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका जड़ शरीर में नहीं, अस्तित्व में होती है। श्लोक आगे कहता है प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम वित्ते क्वचित। जो ओम में नित्य जुड़ा है उसे कहीं भी भय नहीं होता, कहीं भी भय नहीं, न बाहर न भीतर, न जीवन में न मृत्यु में। तो आज से भय से मत लड़ो, अहंकार से मत लड़ो, बस धीरे धीरे ओम में डूब जाओ। ध्वनि से मौन तक जाओ, नाम से अनाम तक जाओ, और देखो जिस भय को तुम ढो रहे थे वह केवल एक भ्रम था। थैंक यू। कीप वॉचिंग।